एम्बिशन फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड की निवेशक जागरूकता पहल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चांदी की, लेकिन शायद उस तरह से नहीं जैसे आप आमतौर पर सोचते हैं। बिल्कुल। आज की चर्चा का सवाल ये है कि क्या चांदी की असली कहानी अब गहनों और पूजा की थाली से निकलकर सोलर पैनल और एआई डेटा सेंटर्स तक पहुंच गई है। हाँ, और आज हम इसी के दो पहलू देखेंगे। मैं इस बात पर जोर दूंगी कि कैसे भविष्य की टेक्नोलॉजी से जुड़ी जो औद्योगिक मांग है वो चांदी को एक बिल्कुल नई पहचान दे रही है। और मैं ये पक्ष रखूंगा कि ये जो बढ़ती हुई मांग है ये एक बहुत बड़ी चुनौती से टकरा रही है, और वो है सप्लाई की कमी और उस पर हावी होती भू राजनीति। देखिए, चांदी की जो पहचान है वो अब बदल रही है। ये अब सिर्फ सोने का एक सस्ता विकल्प नहीं रहा, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक धातु बन गया है। मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगती है कि जिस चांदी को हम निवेश या गहनों के लिए जानते थे, आज दुनिया की कुल खपत का लगभग 2/3 हिस्सा उद्योगों में जा रहा है। ये बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है, और इसी वजह से सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी और जो हाई परफॉर्मेंस चिप्स हैं, उनके बिना अब काम ही नहीं चल सकता। 2025 में वैश्विक सोलर इंस्टॉलेशन 655 गीगावाट तक पहुंच गए, जो हर साल 10% बढ़ रहे हैं। तो ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि चांदी की औद्योगिक मांग कितनी मजबूत और लंबे समय तक चलने वाली है। नहीं, मांग के आंकड़ों को मैं बिल्कुल नहीं नकार रहा। मांग जबरदस्त है, पर असली सवाल ये है, क्या हम उतनी चांदी जमीन से निकाल पा रहे हैं जितने की जरूरत है? और यहीं पर एक बुनियादी समस्या है। दुनिया की लगभग 80% चांदी, आप देखिए, वो सीधी खदानों से नहीं आती है। वो तांबे, जस्ते और सोने जैसी धातुओं के खनन के साथ एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकलती है। मतलब साफ है, आप सिर्फ चांदी के लिए खनन नहीं बढ़ा सकते। ऊपर से अयस्क की गुणवत्ता भी गिर रही है, यानी उतनी ही चट्टान से अब कम चांदी निकलती है, और नई खदानें खोलने में 1 दशक से ज्यादा लग जाता है। तो एक तरफ आसमान छूती मांग है और दूसरी तरफ जमीन से जुड़ी सप्लाई की बाधाएं। आप सप्लाई की चुनौतियों की बात कर रही हैं, लेकिन मांग के पैमाने को तो देखिए। भारत का ही उदाहरण लेते हैं। 2025 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा चांदी आयातक बन गया, जिसने $9.2 बिलियन का आयात किया, जो पिछले साल से 44% ज्यादा था। यहाँ पारंपरिक और नई औद्योगिक मांग दोनों एक साथ मिल गई हैं। बिल्कुल, और भारत जैसी जबरदस्त मांग ही तो वो कारण है कि हम 2025 में 230 मिलियन ऑन्स की भारी कमी देख रहे हैं। ये घाटा ये बहुत बड़ा है। इसे ऐसे समझिए कि ये पूरी दुनिया की सालाना माइनिंग का लगभग 25% है। हम जितनी चांदी निकालते हैं उसका 1/4 हिस्सा कम पड़ रहा है, और जब किसी चीज की इतनी कमी हो तो भू राजनीति का खेल शुरू हो जाता है। हाँ, आपका इशारा चीन के हालिया निर्यात नियंत्रण की तरफ है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू हुए हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक दिखावा नहीं है? चीन खुद एक बड़ा आयातक है और दुनिया का सिर्फ 13% चांदी ही माइन करता है। तो क्या वे सच में सप्लाई रोककर अपनी ही इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाएंगे? आपका सवाल जायज है, लेकिन आप एक जरूरी बात नजरअंदाज कर रही हैं। असली ताकत माइनिंग में नहीं, प्रोसेसिंग में है। दुनिया की 60 से 70% चांदी चीन में ही रिफाइन होती है। इसका मतलब है कि खदान कहीं भी हो, सप्लाई का जो स्विच है वो चीन के हाथ में है। ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल पावर प्ले है। इससे चीन को दुनिया पर एक बड़ी ताकत मिल जाती है। इसी भू राजनीतिक तनाव और वास्तविक कमी ने कीमतों पर भी असर दिखाया। 2025 में कीमतें 138% तक उछलकर $83,600 प्रति औंस तक पहुंच गईं। और ये उछाल इसलिए आया क्योंकि लंदन के वॉल्स में, जो कि वैश्विक चांदी बाजार का एक तरह से मुख्य गोदाम माना जाता है, वहां भौतिक चांदी की सच में कमी हो गई थी। ये सिर्फ कोई कागजी खेल नहीं था। लेकिन यही तो बात है, ये जो अत्यधिक अस्थिरता है, ये निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम भी तो है। ये दिखाता है कि कीमतें सिर्फ मांग पर नहीं, बल्कि सप्लाई पर किसका नियंत्रण है और कौन से देश क्या भू राजनीतिक फैसले ले रहे हैं, इस पर बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं। ये एक दोधारी तलवार है। तो कुल मिलाकर चांदी की कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। ये अब सिर्फ एक कीमती धातु नहीं, बल्कि हरित ऊर्जा और डिजिटल क्रांति का एक तरह से ईंधन बन गई है। इसकी मांग का पक्ष बहुत मजबूत है, जो इसके भविष्य को एक नई दिशा दे रहा है।
ये सही है कि चांदी हरित भविष्य के लिए जरूरी है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसकी सप्लाई की समस्याएं बुनियादी हैं और इस पर कुछ ही देशों का नियंत्रण है। तो कहानी ये है कि भविष्य की ग्रीन टेक्नोलॉजी जो चांदी पर निर्भर है, वो असल में पुरानी ग्रे माइनिंग और भू राजनीति की दया पर है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसे निवेशकों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चांदी के भविष्य को समझने के लिए इन दोनों ही दृष्टिकोणों पर विचार करना जरूरी है। ये चर्चा केवल शैक्षिक और जागरूकता उद्देश्यों के लिए है। इसे किसी भी तरह से निवेश की सलाह न माना जाए। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। एम्बिशन फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत निवेशकों को सूचित वित्तीय निर्णय लेने में मदद करने के लिए